नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ लव की एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूं जो मोस्टली हर कोई करता है। और अगर आप भी करते हो तो आपको इस मिस्टेक को छोड़ना होगा, और इस मिस्टेक को छोड़ते ही आप देखोगे कि आपके अंदर से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इमीडिएटली निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी सेल्फ लव जर्नी और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी। ये सेल्फ लव सीरीज़ की आज छठी वीडियो है, 6th वीडियो है, और इससे पहले की जो डे 1 से डे 5 की वीडियोस है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप जा करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यानी सेल्फ लव में हमें नहीं करनी चाहिए, और वो है खुद को एक्सप्लेन करने की। अब जब आप सेल्फ लव फॉलो करने वाले होते हो तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हमारी हमेशा देखोगे रेजिस्टेंस से ही होती है। हमारे अराउंड कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बनी होती है जिससे हम रिलीज़ करना चाहते हैं। और नेगेटिविटी देखोगे तो मोस्टली आपकी करंट रियलिटी में ही होती है, और करंट रियलिटी में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कहीं तो वो किसी दूसरे पर्सन से डील करने में आती है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव हो, या फिर कोई आपका स्पेसिफिक पर्सन ही क्यों ना हो। और ऐसे में होता ये है कि जब आपके अंदर इस चीज़ की कमी होती है सेल्फ लव की, तो रेजिस्टेंस इतनी बड़ी होती है कि हर कोई आपको गलत समझता है, हर कोई आपको नेगेटिव बातें ही बोलता है, किसी को आपसे किसी तरह की उम्मीद नहीं रह जाती। आपको हर कोई इस तरीके का समझने लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप कभी अपनी लाइफ में आगे जा ही नहीं सकते। और एक टाइम ऐसा भी आने लगता है फिर आप सारे लोगों को छोड़ करके अपना घर में रहने लगते हो। और लेकिन घर में भी ये प्रॉब्लम हटती नहीं है, क्योंकि फिर घर वाले भी इसी बात को आपको बोलने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये बताने लगते हैं कि आप गलत हो, आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से नहीं बल्कि किसी और तरीके से जीना चाहिए। यानी एक सही तरीका जीने का या सही तरीका लाइफ का आपको हर कोई देने की कोशिश करता है। कोई गलत बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई ब्लेम करता है, कोई जेलस होता है, और इतनी सारी चीज़ों को फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन को या उस जगह पर अपने आप को हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाला हमें गलत समझता है या समझते हैं, या हमें बुरा भला बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, बदले में हम अपनी सफाई देते हैं उस बारे में। और ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत पहले एक बार पर्सनल सेशन में आया था, और उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि मेरे घर वाले हर कोई मुझे गलत ही समझते हैं, मैं कभी भी कुछ भी अच्छा करने जाऊँ तो भी मुझे गलत ही समझते हैं। और फिर अगर मैं ऐसे में उनको बताऊं कि मैं ऐसा करना चाह रही हूँ या कुछ भी अच्छा करना चाह रही हूँ तो हमेशा ही पहले ही डिमोटिवेट कर देते हैं या बिलीव ही नहीं करते। तो ऐसे में फिर मैंने उनको यही आंसर किया था और आपको भी यही आंसर कर रहा हूँ कि जब आप इस नेगेटिविटी में, इस तरह की नेगेटिविटी में होते हो और ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है लाइफ में, तो इस नेगेटिविटी के बदले में आप और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट अपनी लाइफ में कर रहे होते हो। और इस जगह पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो अपने आप को एक्सप्लेन करने की। जब आप अपने आप को एक्सप्लेन करने की यानी अपनी सफाई देने की कोशिश करते हो तो सामने वाला हमेशा इस तरीके से ट्रिगर होता है कि वो अपने आप को हमेशा सही बताने लगता है और आपको और ज़्यादा गलत बताने लगता है। आप जितना अपनी सफाई देते हो सामने वाला उतना ही आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और एट द एंड आप सही होते हुए भी गलत हो जाते हो। तो इस जगह पर समझना ये होता है कि हर एक इंसान ऐसा ही होता है कि आपके अराउंड कुछ भी होता है या आप किसी को जाकर के गलत बोलो तो वो पर्सन अपनी सफाई देगा और आप कभी भी नहीं मानना चाहोगे। सेम अगर आप किसी को जाकर के कुछ बोलोगे या कोई पर्सन आपको कुछ बुरा बोलेगा तो आप हमेशा अपने आप की सफाई देना चाहोगे। और ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो आपको सेल्फ लव में से निकाल देती है। वो इसीलिए क्योंकि आप इतने अमेजिंग या वैल्यूएबल बोलो ऑलरेडी इतने हो कि यूनिवर्स ने आपको हर वो चीज़ें दी है जो आपकी लाइफ में चाहिए, यानी उन चीज़ों को पाने की क्षमता पूरी तरह से दी है। दुनिया में कभी भी किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, आपको हमेशा अपनी लाइफ में अपने लिए चीज़ें करनी होती है। जब हम अपने लिए ना करके सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं या सफाई दे रहे होते हैं तो एट द एंड हम भी अपने ऊपर वो ब्लेम लेने लगते हैं कि हो सकता है हमारी ही गलती हो। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है कि एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देना है, हम अपनी लाइफ में पूरी तरह से परफेक्ट है, और हर एक इंसान कभी भी हमें उस तरीके से नहीं समझेगा जिस तरीके से हम चाहते हैं, और ना ही ये उस पर्सन की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपने अराउंड इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप बिल्कुल कर सकते हो, आप किसी के बिहेवियर को अपने लिए चेंज कर सकते हो, लेकिन इस तरह की नेगेटिविटी या इस तरीके की रेजिस्टेंस में रह करके अपनी सफाई दे करके इसे नहीं कर सकते। जब आप ये समझ जाते हो कि आपको किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की या सफाई देने की जरूरत नहीं है, जिसको जो समझना है वो समझे, तो ऐसे में क्या है कि आप उनको वो फ्रीडम दे देते हो कि ठीक है आपको जो सोचना है आप सोचते रहो, मैं अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा या जीऊँगी। अब यहाँ पर ये होता है कि वो आपको तो गलत बोलते ही रहते हैं, वो नहीं हटते, लेकिन धीरे धीरे फिर आपकी तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिलता है तो फिर उनका वो जो रिलैक्सेशन वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। उनके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही होती है आपको लेकर के,
और आप उसकी सफाई देना बंद कर देते हो, तो ऐसे में सामने वाला पर्सन थोड़ा चिल हो जाता है और आपके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखने लगता है। जब आप एक्सप्लेन करते हो तो वो कभी भी आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखेंगे। जब आप एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो तो सामने वाला इस बात को रियलाइज़ करता है कि हाँ, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकता है कि मैंने सामने वाले को जज किया। और ये चीज़ आपके लाइफ के हर एक रिलेशनशिप को बेटर बना देगी। और रिलेशनशिप कहीं ना कहीं सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्फ लव में मोस्टली लोग करना स्टार्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्पेसिफिक पर्सन या कोई अपना रिलेशनशिप हील करना है। और रिलेशनशिप हील करने का मैं तो ये कहता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लेन करना या अपने लिए सफाई देना बंद कर देते हो, ये समझ करके कि सामने वाले ने जब आपको गलत समझ ही लिया है पूरी तरह से, तो आप जितना भी बोल लो सामने वाला उस बात को नहीं मानेगा। क्योंकि एक ईगो वाली बात भी हो जाती है कि कोई भी इंसान अपने आप को गलत ठहराते हुए नहीं देखना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसको गलत ठहराया जाए। तो जब आप अपनी तरह से रिलीज कर देते हो तो सामने वाला फिर आपके पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए तैयार होता है। फिर जब वो आपके पर्सपेक्टिव से सोचता है तो वो जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हो, चाहे कितना भी ब्रेक हुआ हो, चाहे कितने साल से ब्रेक हुआ हो, वो भी टूटने लगता है। क्योंकि आपकी तरफ से वो जो नेगेटिविटी जा रही होती है, अपने आप को सफाई देने वाली बात जा रही होती है, वो कम हो जाती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर सामने से वो पर्सन आपके अकॉर्डिंग उस तरीके से सोचता है जैसा आप चाहते हो, और फिर इस तरीके से ये चेंज आपकी लाइफ में आता है और बहुत ईजिली आता है। इसमें मेहनत नहीं लगती, बहुत ईजी काम है। अब आप अपनी नोट्स वाली डायरी तैयार कर लीजिए। अब हम कुछ एफर्मेशंस लिखते हैं, यानी मैं आपको कुछ एफर्मेशंस और देता हूं जिसे आप डेली बेसिस पे और रीड करोगे अपने पुराने एफर्मेशंस के साथ। तो पहली एफर्मेशन है, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ और मुझे ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेस्ट हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे बनाया है और यूनिवर्स हमेशा परफेक्ट होते हैं। अब यूनिवर्स की जगह पर आप भगवान का नाम भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं जगन्नाथ जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ क्योंकि जगन्नाथ जी ने मुझे बनाया है और जगन्नाथ जी हमेशा अपने काम में बेस्ट होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ या मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। और मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि मैं इस यूनिवर्स की क्रिएशन हूँ और यूनिवर्स की क्रिएशन हमेशा परफेक्ट होती है और यूनिवर्स की इस परफेक्शन पर मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से आप इन एफर्मेशंस को लिखिए। और अगर आपने बाकी एफर्मेशंस नहीं लिखी हैं तो उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसे लिख सकते हो। और डेली बेसिस पे आपको इसको रीड करना है, सिर्फ लिख के रखना नहीं है, रीड करना है और जितना हो सके उतना रीड करना है, क्योंकि जितना आप रीड करते जाओगे ये आपके सबकॉन्शियस में उतना जाएंगी और ये एफर्मेशंस आपकी रियलिटी उतना बनती जाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।